अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सितारा की आज वाली वीडियो पे भी करेंगे, और जो कल उनका वीडियो आया था वहाँ पर जो था उन्होंने पूरा जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने जो है पूरा एक डेकोरेट किया था, सारी सेलिब्रेशन वगैरह करी थी। तो खैर मैं बस, हमारे यहाँ तो खैर ये मिलाद नहीं होता, हर किसी का अपना ही प्रोसेस होता है। लेकिन सितारा के घर पे जो माहौल था, जो सारी उसने डेकोरेशन वगैरह कराई थी, जिस तरह का माहौल था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा और बहुत ही अच्छा लगा। और सितारा ने जो सूट का कलर पहना था ग्रीन, बहुत ही अच्छा लग रहा था। माजी का भी सूट बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया था ग्रीन का, ग्रीन और वाइट का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ऑल ओवर सारा कुछ अच्छा था। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मर्द और औरतें जो है उनका जो सेटअप इन्होंने अलग करवाया। मर्द अलग जगह पे खाने का सेटअप था और औरतों का अलग था, तो ये चीज़ बड़ी बेस्ट थी। और हमेशा चाहे बर्थडे पार्टीज हो, चाहे कुछ भी ओकेजन वगैरह हो, तो अगर इसी तरह से सेटअप हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। मर्द अलहदा जाके खाना ले और औरतें जो है वो अलहदा जाकर खाना ले, तो ये ज़्यादा एक अच्छा मुझे एक जैसे होता है ना, कंप्लीट, जैसे हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हुई थी, तो वो चीज़ मुझे फील हुई है। खैर, ऑल ओवर वीडियो कल का उनका बहुत अच्छा था। और आज उन्होंने, सितारा ने, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा नींद करी है या ज़्यादा लेट सोई है, क्या था, आंखें पूरी सूजी हुई थी और नींद से उठ के उसने जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया और वो अपना कोई स्ट्रेटनर ढूंढ रही थी। और कहीं पर उनका कोई जाने का प्लान था जिसके लिए उसको स्ट्रेटनर चाहिए था। और फिर उसके बाद ढूंढते ढूंढते जो है आखिरकार उसको ये पता चला कि स्ट्रेटनर जो है वो कौसर के कमरे में था, और कौसर ने उसको वहीं पर छोड़ दिया और दरवाज़ा लॉक करके ये लोग विलेज से वापस घर आ गए। अच्छा, उसके आप लोग खुद ही जाकर व्लॉग पूरा देख लीजिएगा। मैं तो खाली यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन दे रही हूँ। आप लोग व्लॉग जो है वो सितारा की वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा कि क्या था। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि सौतन सौतन होती है और वो कभी भी आपकी हो नहीं सकती। ये आप हो जो बार बार जाकर उसको सूट ला के देते हो। उसको ब्रांड के बारे में क्या पता था? मतलब जहां तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ब्रांड को पहनते भी नहीं, क्योंकि उसके सूट इतने महंगे होते हैं। और कोई भी सूट आप किसी भी ब्रांड का बाय करो तो उसके ऊपर 2-2 हज़ार, 1,500 टैक्स भी लगता है। अब ये पॉलिसी भी वहां पर काफी टाइम से चल रही है, तो ये चीज उनको देखनी चाहिए कि आप पहले उसको सर पे बिठाते हो, फिर वो मतलब एक स्ट्रेटनर उससे उठाया नहीं गया कि वो बैग में डाल दे के ये भी नहीं सोचा कौसर ने कि यार चलो सितारा जो है वो मुझे अपनी गाड़ी में लेकर जा रही है और माजी बस में जा रही है, तो चलो एक स्ट्रेटनर उठा लूं। मतलब तुम्हारे हाथ को कुछ हो रहा था, उठा लेती। मतलब इंसान जब पैकिंग करता है, मतलब कोई भी जा रहा होता है, तो मतलब घर के सारे लोग ही चीजें इकट्ठा कर रहे होते हैं कि यह कोई चीज रह ना जाए। जब मैं जा रही थी ना ट्रैवल पे, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चीजें जमा करवा रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे, सारा कुछ ये लोग आपस में मतलब मिल के करते कि कोई चीज भूल ना जाऊं। वापसी में भी यही हो रहा था। मम्मा कह रही थी ये ना भूल जाना, पापा कह रहे थे ये ना भूल जाना, वो ना भूल जाना, बैग चेक करो, सारी चीजें ले ली हैं, पासपोर्ट ले लिया है, कार्ड्स ले लिए हैं, सारे टिकट्स वगैरह सब ठीक है, सब कुछ रेडी है। मतलब दरवाजे तक पीछे भाग रहे होते, कोई चीज ऐसी रह ना जाए। तो तुमसे एक स्ट्रेटनर नहीं उठाया गया। कितनी शर्म की बात है ना कि सितारा तुम्हारे लिए इतना करती है, इतना करती है, लेकिन तुमसे एक स्ट्रेटनर नहीं उठाया गया। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद उसने जाकर कोई दूसरा ले लिया, तो क्योंकि उनको कहीं जाना था, वो कल के व्लॉग में ही पता चलेगा कि कहाँ जाना था। एनीवे, ये था मेरा सितारा की वीडियो पे आज का एक छोटा सा मेरा रिव्यू था। बाकी वीडियो आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो था। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि तैयबा जो है माशाल्लाह कल मिलाद वाले दिन वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। और उसके चेहरे पे एक रौनक होती है ना, जब बच्ची ग्रो हो रही होती है, बड़ी प्यारी लगती है। मतलब आराम आराम से उसके फेस के ऊपर मतलब एक चमक आने लगती है, तो वो चीज़ अब दिख रही है। और तैयबा खुद भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है अपनी माँ के साथ ना, मतलब काफ़ी एक्टिवेट हो गई। पहले बड़ी ढीली ढीली होती थी, अभी ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ के साथ ना मतलब बातचीत वगैरह करती है। ऐसा लगता है जैसे दो दोस्तें। मतलब आगे चल के मुझे ये उम्मीद है कि सितारा और तैयबा के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो, जैसे दो दोस्ती होती है। क्योंकि माँ और बेटी के बीच में जब तक दोस्ती वाला रिश्ता नहीं बनता ना, तब तक माँ बेटी का रिश्ता और बॉन्ड जो होता है ना वो टाइट नहीं होता। तो सबसे पहले माँ को अपनी बेटी का दोस्त बनना चाहिए, उसके बाद माँ वाला रवैया रखना चाहिए। तो सितारा आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि तैयबा के आप फ्रेंड बन के रहें, और ताकि वो आपको आके हर चीज़ बताए। कोई जिंदगी में, कोई लाइफ में कभी भी कुछ भी हो, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो, अच्छा बुरा, खुशी गमी कुछ भी हो, तो माँ के पास वो आके शेयर करे। ऐसा ना हो कि इसको किसी थर्ड पर्सन की नीड हो।
आजकल तो किसी का कोई भरोसा भी नहीं है। तो माँ जो होती है ना, वो औलाद के दिल का सुकून होती है, और वो बहुत बड़ा एक बॉन्ड होता है जो कि मैं चाहती हूँ सितारा और तैयबा में हो। जैसे मेरी बेटी है, मैं इसको हमेशा वही बोलती हूँ कि भाई मैं आपकी ना माँ पहले नहीं हूँ, पहले मैं आपकी फ्रेंड हूँ, फिर आपकी माँ हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको ऐसा फील नहीं कराऊंगी तो वो अंदर ही अंदर ना, मतलब जाहिर सी बात है, इंसान है, लड़कियां 10 सारी चीज़ें सोचती हैं, क्लास में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को तंग भी करते हैं, बुली भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें माँ को सुननी पड़ती है, उसको बिठाना पड़ता है कि आज क्लास में क्या हुआ था, क्या किया था, बातों बातों में उसके मुंह से बातें निकालते, कैसा दिन गुजरा, किस तरह हुआ, फिर मतलब बातों बातों में वो बता भी देते कि फिर बोलो, रिलैक्स होकर बताओ क्या हुआ, हम तो फ्रेंड्स हैं ना, मतलब हम तो बातें कर सकते हैं। तो फिर वो क्लास में जो कुछ हुआ होता है या किसी ने तंग किया होता है, वो डर के मारे कुछ बच्चे बताते भी नहीं है कि भाई वो जाके टीचर को शिकायत ना लगा दे, फिर मुझे और तंग करेंगे। ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए बेटियां माँ की फ्रेंड बनी, और माँओं को पहले बेटियों का दोस्त बनना चाहिए। खैर, मुझे बड़ा अच्छा लगा सितारा और तैयबा का जो भी सारा ये लोग बातें करते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। एनीवे, चलिए जी, यहाँ पे बात करते हैं, बड़े ही खास रिएक्शन आगे होने वाले हैं, आप लोगों को सुनना पूरा है। और यहाँ पर जो है मैं रिस्पेक्टेड वे में अपने पॉइंट्स रखूंगी, बात रखूंगी, और वो क्या बातें हैं। और जाहिर सी बात है, जब सोशल मीडिया पे कोई आके वीडियो बनाता है, ख़ास तौर पे जब रिएक्शन वीडियो बनाता है या उसका ताल्लुक सितारा से होता है, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग वहाँ पर आके बात करते हैं, और जो चीज़ सही तरीके से होती है हम उसी चीज़ों पे आके बात करेंगे। यहाँ पे कोई किसी के हेट में या किसी के फेवरेटिज्म में मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही। मेरा बस एक नॉर्मल रिएक्शन है, आप लोग सुन लीजिए मेरे क्या पॉइंट्स हैं, होप सो किसी को बुरा ना लगे। तो चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। आज जो है वो फायजा का एक वीडियो आया है, और वीडियो आने के बाद उनका टाइटल था, एक सेकेंड में जरा, यहाँ पर मैं पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि कुछ दिन पहले, शायद इस बात को हफ्ता हो गया, फायजा के एक पहले वाला वीडियो भी आया था, और उस पे भी आके हमने रिएक्शन दिया था। मैंने दिया था, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैंने रिएक्शन दिया था कि सितारा से फ्रेंडशिप के हवाले से जो हेटर्स हैं सितारा के, वो जाकर इनको इंस्टाग्राम पे तंग करते हैं, नीचे आके कमेंट्स करते हैं, और उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज करते हैं, जिनकी वजह से इन्होंने एक रिएक्शन बनाया था, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक रिएक्शन दे चुकी हूँ। मतलब आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो रिएक्शन भी दिख जाएगा। उसके बाद जो है 4-5 दिन या एक हफ्ता ही आप कह लो गुजर गया, तो अब इनका एक और वीडियो आया है, और इन्होंने वीडियो में इनका टाइटल है, मैं सितारा के घर क्यों नहीं गई। कल जो था वो मिलाद था, और मिलाद में जो है वहाँ पे इनकी जो सिस्टर है ताहिरा जी, वो आई हुई थी वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था, सितारा के साथ काफ़ी अच्छा गुल मिल के वो मिल रहे थे दोनों, हंसी खुशी मजाक जो भी सारा था उनका, मतलब दिख रहा था। वहाँ पर वो बैठ के जो है वो भिंडी भी खा रही थी, क्योंकि सितारा जो है वो जाहिर सी बात है बाजार का खाना उन्होंने ऑर्डर किया था, तो वहाँ पर ये लोग सारे बैठ के मिल बांट के मतलब अपना पूरा मिलाद वो अटेंड कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो है वो किसी और के मिलाद में गई हैं। ठीक है, खैर इन्होंने फिर अपनी वीडियो बनाई, और उन्होंने आकर ये बात बोली। हालांकि कल किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया, पता नहीं किन्होंने फिर इनको मैसेज और कमेंट कर दिया है, जिनकी वजह से इनको आकर ये वाली चीज़ क्लियर करनी पड़ी। क्योंकि देखिए, मैंने इनको पिछली वाली वीडियो में भी यही बोला था कि लोग आके आपको प्रोवोक करेंगे, आपकी दोस्ती के बारे में सवाल उठाएंगे, आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक व्लॉगर हो, और अगर इस तरह की चीज़ों पे कोई भी रिएक्ट आके करना लगे ना, तो इंसान की पूरी व्लॉगिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एनीवे, चले जी, इनकी क्या बात होती है, क्या इन्होंने बोला है, वो सुनते हैं, साथ साथ फिर उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं मुझसे जो प्यार करते हैं ना, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, और अगर वो वीडियो देख ले तो मैं ये वीडियो जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको ये वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा जस्टिफिकेशन देंगी उतनी ही ज़्यादा सवाल फिर आपके ऊपर खड़े होने लगेंगे। आगे सुनिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि मेरी बहन ने आकर बता दिया था कि मैं क्यों नहीं आई, सितारा ने भी आकर वीडियो में बता दिया था कि मैं क्यों नहीं आई। सितारा ने अपनी वीडियो में भी बताया था कि वो लोग क्यों नहीं आए, उनको किसी और मिलाद में जाना था, और बहुत सारे लोग नहीं आए थे, सिर्फ फायजा नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जो नहीं आई थी, लेकिन सितारा के जो आसपास पड़ोस लोग थे वो सब आए थे। उसके बाद इन्होंने बोला जो मेरी बहन है ये उनके लिए क्लियर नहीं कर रही, मतलब जो लोग इस तरह से आके सवाल करते, पता नहीं कौन लोग हैं वो जिन्होंने इनसे सवाल किया। आगे सुनिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपकी फिक्र करके पूछ रहे, सारी चीज़ें हमें समझ आती है कि किसका क्या तरीका कार है। वल्लाही मुझे नहीं पता कि इनको किसने जाके कमेंट किया है, किसने क्या बोला है, या किसने इंस्टा पे जाके इनको ये बातें बोली कि आप सारा के घर क्यों नहीं गई। आगे सुनिए।
यहाँ पर फायजा ने ये बात बोली है कि देखिए इंस्टाग्राम पे उन्होंने बाकायदा इस बात को मेंशन किया है कि इंस्टाग्राम पे सितारा ने जो स्टोरी लगाई है उसके स्क्रीनशॉट जो है वो मुझ तक आए हैं कि देखें आप सितारा के मतलब जो सितारा के घर में जो मिलाद हुआ था आप उसमें नहीं गई, तो सितारा ने आपके लिए वो स्टोरीज लगाई हैं। ठीक है, आगे सुनिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्या मैं और सितारा जो है वो क्या यूट्यूब चैनल के लोगों के लिए मतलब रिप्लाई एक दूसरे को करते रहे हैं, क्या सितारा स्टोरी लगा रही है या ये आकर जो है वो वीडियोस बना रही है। इनको किसी ने इंस्टाग्राम पे जैसे प्रवोक किया है कि सितारा ने स्टोरी लगाई है, तो वो इनको नहीं मतलब जो इनके सब्सक्राइबर्स आई डोंट नो, इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किसने मुझे आके ये बात बोली है। और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी जो है वो आपके लिए लगी है। एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी, बुरा मत मानिएगा, एक बात वैसे मैं रखना चाहूंगी, जाहिर सी बात है आपने वीडियो सोशल मीडिया पे रिएक्शन वीडियो डाली है तो उसको काउंटर तो करना फिर हमारा बनता है। अगर कहीं पर डाउटफुल चीजें जैसे अभी आपने कहा ना कि कल इंस्टाग्राम पे जो है वो मुझे इस तरह की लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे और लोगों ने आकर मुझे ये बोला कि ये सितारा ने आई एम सॉरी, सितारा ने जो है वो स्टोरीज आपके लिए लगाएंगे। चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ एज ए रिएक्शनिस्ट, मर्जी आपकी, आप जवाब दे तो कोई बात नहीं, ना दे तो भी कोई मसला नहीं, मैं वैसी काउंटर कर रही हूँ, सुनिएगा जरा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर जो है मैंने अभी लैपटॉप खोला है ना, तो मैंने इनका चैनल अभी खोला है, ये देखें, ये इनका चैनल मैंने यहाँ पे खोला हुआ है और मैं इनके थंबनेल देख रही हूँ। सुनिए, इन्होंने कहा मुझे इंस्टाग्राम पे जो है किसी ने आकर ये बोला कि सितारा ने जो है वो आपके लिए, यार मैं बार बार बीच में खांस रही हूँ, पता नहीं क्या, मैंने नहीं समझ आ रही, शायद तबीयत अजीब सी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है मेरे, खैर सॉरी। अच्छा, इन्होंने कहा कि सितारा ने वो स्टोरी मेरे लिए लगाई है, एक सब्सक्राइबर ने आकर बोला, तो मैं इस वजह से क्लियर कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बोलूँ फायजा, कल ना मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई 3 से 4 लोगों ने, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आपकी कोई ऐसी वीडियो आई है, ठीक है। कल इनका एक नॉर्मल व्लॉग आया और उस पर उन्होंने थंबनेल पता है क्या लगाया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कदर खो देता है रोज का आना जाना। मुझे भी आकर लोगों ने बोला और इसी तरह से सितारा को भी कितने लोगों ने जाकर बोला होगा फायजा कि देखो फायजा ने जो है ना वो आपके लिए थंबनेल लगाया, वो आपके मिलाद में भी नहीं आई है, और देखो कल ही उनका ये थंबनेल आ गया, जिस दिन मिलाद का व्लॉग आना था आपने भी उसी दिन ये व्लॉग अपलोड किया और आप घर पर थी, कहीं गई नहीं, नजर नहीं आई, मतलब आप नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह जो भी आपका नॉर्मल रूटीन होता है आपने वो दिखाया और आपने थंबनेल पे मतलब एक बड़ा सा एक बात जैसे होती है जैसे अपनी दिल की बात कोई रखता है वैसे आपने रखा। तो इस तरह से अगर हमारे पास लोग हैं, मैंने कहा यार छोड़ो, हो सकता है कोई अपनी मर्जी से लगाई होगी या कुछ हो गया होगा, मतलब अपने घर में हो सकता है कोई नॉवेल वगैरह या कोई बात या कोई ड्रामा या कोई कंटेंट होगा इनका, तो मैंने इस पर कल रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा दफा करो क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने आज आपकी ये वीडियो देखी ना तो आपने बोला कि ना मुझे स्क्रीनशॉट आए इंस्टाग्राम पे कि सितारा ने स्टोरी जो लगाई वो इनडायरेक्टली वे में आपके लिए लगाई है, तो इसका मतलब है फिर आपने जो कल थंबनेल लगाया था वो आपने शायद फिर सितारा के लिए लगाए थे। ये मैं नहीं कह रही, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन आकर ये सारी चीजें देखूं तो फिर जाहिर सी बात है फिर मेरे मन में भी सवाल खड़ा होता है कि क्या पता कुछ हुआ हो, क्योंकि आपकी इस तरह की आपने भी लगाया था ना फायजा, आपने भी कल ये थंबनेल लगाया था। अगर सितारा ने स्टोरी लगाई थी पर सितारा ने आकर ना वीडियो में ऐसी कोई बात बोली ना उसने मतलब अपने व्लॉग के अंदर ऐसी कोई बात बोली, उसका रवैया ताहिरा जी के साथ भी बहुत अच्छा था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई टॉन्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल अपना वीडियो उसने डाला। लेकिन आपने आके इस चीज़ को क्लियर किया कि मुझे लोगों ने आकर ये बोला। अब मैं आपको ये कह रही हूँ जो आपने थंबनेल लगाए तो फिर इसका मतलब ये आपने सितारा के घर ना जाने के लिए लगाया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना, ये आपने थंबनेल लगाया है। गौर करिएगा मेरी इस बात पे, आगे सुनिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि वो क्या हमारा कोई काम नहीं है, हम इंस्टाग्राम पे आके जवाब देंगे, वो मुझे देगी मैं उसको दूंगी, वो आपको नहीं दे रही, आप भी ना दे, आप क्यों लोगों की बातों में आके, मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि क्यों हेटर्स की बातों में आकर अपनी फ्रेंडशिप को खराब करना और इस तरह के थंबनेल लगा के या क्लैरिफाई के लिए वीडियो बनाना, उसके बाद जो है फिर आप लोग बोलते हो कि हम लोग मतलब मिलेंगे ये करेंगे, तो फिर आप लोग हेटरों को मौका दे रहे हैं ना। ये वाली बात हो गई। मैं तो वही कहती हूँ कि अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने के लिए सोशल मीडिया पर आने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसको क्लियर किया जाए। आगे सुनिए। कहती है मैं ये बातें सोचती नहीं हूँ, करती नहीं, मैं जहन से निकाल देती हूँ। अगर आप जहन से निकाल देती तो आप इंस्टाग्राम के किसी भी मैसेज के ऊपर रिएक्ट क्यों करती,
क्यों आपका ये वीडियो आता कि मैं सितारा के घर क्यों नहीं गई। फिर आपने सितारा की स्टोरी पे सवाल किया कि मुझे ऐसे मैसेज आए, हमें भी मैसेज आए थे, हमें भी बोला गया। तो इस तरह से सितारा के पास भी हज़ारों मैसेजेस गए होंगे कि देखो फ़ायज़ा ने कैसा थंबनेल लगाया है। मेरे पास तो आया था, मैं क्यों झूठ बोलूं। बहुत सारी हमारी बहनें नीचे अगर हैं, मुझे देख रही, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास, आपके जहन में भी ये वाली बात आई थी या नहीं आई थी कि ये इन्होंने किया है। लेकिन हमने रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा छोड़ो, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है, हम क्यों बिला वजह इस बात को करके इस बात को बढ़ावा दे। दफा करो। कोई वीडियो बनाया ही नहीं मैंने इस थंबनेल, इस वीडियो को देख के कि आप तो घर पे थी, आप तो कहीं गई नहीं। लेकिन आपने वीडियो बना दी क्लैरिफाई करने के लिए, तो फिर हमारा, फिर अब आपकी वीडियो के बाद तो फिर हमारा वीडियो बनता है कि हम भी आकर बात करें कि नहीं, आप अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी को लेके, तो फिर आपके थंबनेल के ऊपर भी बात होगी ना फ़ायज़ा। हेटरों की बातों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आगे सुनिए। इन्होंने यहाँ पर अपने हस्बैंड की जॉब के मुतालिक बात करी कि इनविटेशन मुझे कुछ दिन पहले आया हुआ था और उस पर टिक करना होता है कि आपकी वाइफ जो है वो आएगी या नहीं। क्योंकि जो ऑफिशियली इनविटेशंस होते हैं उनमें पहले से जो होता है बता दिया जाता है या पूछा जाता है कि आप आएंगी या नहीं। अगर मैं व्लॉग बनाती तो भी मैं नहीं बताती, और अगर मैं जाती तो भी मैं आपको नहीं बताती। मतलब मैं अगर मिलाद में गई हूँ, मैंने आपको आकर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें अलाउड नहीं, और मैं वहाँ जाकर कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाती जब मैं अपने हस्बैंड बिलाल के साथ होती हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को? ये वाली बात करने का मतलब ही नहीं बनता कि मैं उनके साथ जा रही हूँ तो व्लॉग नहीं बनाती। आप पूरी व्लॉगर हैं, आप माशाल्लाह से व्लॉग बनाती हैं, अच्छा खासा व्लॉग बनाती हैं। आप ना बताएं, नहीं बताएं, जब आप वो मिलाद के हवाले से नहीं बताना चाहती, और वो ताहिरा जी ने आके क्लियर कर दिया कि वो जा रही है मिलाद पे या वो चली गई है मिलाद पे, तो फिर आपने सितारा की इंस्टाग्राम की स्टोरी को लेके, एक इंस्टाग्राम के मैसेज को जो आपको आकर वो भड़का रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, फिर आपने एक क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो भी नहीं बनानी थी जब आपको बताना ही नहीं था। ऑलरेडी ताहिरा जी बता चुकी थी। मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि ये वीडियो मुझे मेरे सर से गुजर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब मुझे डाउटफुल लग रही हैं। सॉरी टू से, मुझे कहने पे मजबूर हूँ मैं। सितारा, आई एम रियली सॉरी। फ़ायज़ा, आई एम रियली सॉरी। आपकी बातों में मुझे काफ़ी ज़्यादा झोल नज़र आ रहा है। आगे सुनिए। यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि साजिद भाई का भी मैसेज आया, सितारा का भी आया, लेकिन मैं नहीं गई। वो आपकी अपनी आपसी प्रॉब्लम है ना, आप गई नहीं गई, वो आपकी आपसी मसला था। पता नहीं यार, इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड हेटर्स के लिए इतनी बड़ी वीडियो बना के क्लैरिफाई करना, मुझे नहीं समझ आ रही ये सारी चीज़ें। आगे सुनिए। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बोलने लगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए क्लियर कर रही हूँ, मतलब मेरी ना बस हो गई है। क्यों बस हो गई भाई? आप लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती है, क्यों किसी की थर्ड पर्सन के इंस्टाग्राम के मैसेजेस की वजह से आप बार बार आके इस तरह की वीडियो बना रही हैं? ये तो आपकी और सितारा की फ्रेंडशिप पे बार बार उंगलियां उठाई जाएंगी, और बार बार आप व्यूवर्स के कहने पर आकर वीडियो बना रही हैं जो आपको और सितारा को साथ देखना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार आती क्लैरिफाई करके जाती कि मेरी बस हो गई है। आगे सुनिए। इन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ पर व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर लोगों के ना आंसर नहीं दे सकती। तो आपसे किसी ने आंसर मांगा भी नहीं था फ़ायज़ा, आप क्यों बार बार आकर ये वीडियो बनाती हैं? किसी ने भी इनको क्वेश्चन नहीं किया, किसी एक सिंगल बंदे ने इनके लिए वीडियो नहीं बनाई कि आप क्यों नहीं गई। इनकी ये वीडियो देख के मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई। हालांकि कल वाली वीडियो का थंबनेल भी मैंने देखा था, आए थे लोग, मेरे पास भी आए थे कि ये फ़ायज़ा ने किसके लिए लगाया। मैंने कहा जिसके लिए भी लगाया मेरा कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इन सारी चीजों को। लेकिन ये आ गई दोबारा से वीडियो बना के बैठ गई है, तो वीडियो जो बनाएंगे तो आपको तो गुस्सा भी क्यों आ रहा है? आप व्लॉगर हैं, आप हौसला रखें, अपनी फ्रेंडशिप किसी के लिए भी खराब नहीं करते। आपका और सितारा का बहुत अच्छा बॉन्ड, और लास्ट टाइम वो आई भी थी आपकी लाइव में और पूरी क्लैरिफिकेशन देकर गई है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन आप बार बार आती हैं वीडियो के अंदर अपने आप को क्लियर करने। अगर आपकी इतनी माशाल्लाह पक्की दोस्ती है, मत क्लियर करे किसी को, भाड़ में जाने दे जो भी आकर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। हैरत की बात है। आगे सुनिए। यहाँ पर ये डिसहार्ड होकर कहती है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे इन सारे मामला से दूर रखा करे। अगर कोई आकर मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है या इंस्टा पे कर रहा है तो मैं वहीं पर निपटा दूंगी ना, मैं फिर यहाँ पर क्यों आऊंगी? अगर वीडियो आप लोग बाहर आकर बनाते हो, सोशल मीडिया पे आकर बनाते हो, बार बार क्लैरिफिकेशन देते हो, तो फिर क्वेश्चन और भी ज्यादा उठेंगे। जैसे अभी मैं उठा रही हूँ बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन, क्या आपको जरूरत ही क्या थी वीडियो बनाने की? इंस्टाग्राम का मामला था, आप ब्लॉक करते हैं ऐसे लोगों को, क्यों आपने उनको छोड़ के रखा हुआ है? मत दे किसी को जस्टिफिकेशन।
जब आपको पता है, सितारा को पता है कि आप दोनों की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, आपको जरूरत ही नहीं है ये सारी क्लैरिफिकेशन देने की। आगे सुनिए। यहां पर इन्होंने ये भी बोला कि लोग आकर मुझे कहते हैं कि तुम बहुत रूड जवाब देती हो, तो ये मेरा अपना जाती चैनल है, इस चीज पे मैं कोई पॉइंट नहीं दूंगी, वो हर इंसान की अपनी नेचर है, ठीक है। आगे सुनिए। उसके बाद ये गुस्से में आकर कहती हैं कि अगर आप लोग किसी वजह से देख रहे हैं तो आप मुझे किसी की वजह से ना देखें। ये चीज तो फिर फाइजा जी आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, है ना, पहले सोचनी चाहिए थी। मतलब अब क्यों इतना ज्यादा मसला हो रहा है यार। मतलब अब इनडायरेक्टली पिछली बार भी वीडियो में काफी सारी बातें इन्होंने ऐसी कर दी थी, लेकिन फिर भी सितारा और इनकी फ्रेंडशिप, अल्लाह ताला इनको हमेशा शादाबाद रखे, इन दोनों को अल्लाह ताला साथ रखे। हमें आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं, लेकिन आप कह रही है किसी की वजह से मुझे ना देखे। ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी। 51,000 सब्सक्राइबर आपके हो गए, अब आप आके कह रही है कि मुझे किसी की वजह से ना देखे। वेरी सैड। इनकी ये वाली स्टेटमेंट से सच में मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। आगे सुने। क्या आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे किसी वजह से ना देखें। क्या बोलूं यार, आगे सुने। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई बंदा आकर मेरे लिए बोलता है कि इसको देखना शुरू कर दो, तो वो मेरा मतलब हर इंसान के लाइफ में इतना टाइम नहीं है, बिजी रहता है कि वो मुझे बैठ के देखना शुरू कर दे। आपको मैं एक बात बोलूं, जब इंसान को 5वें मंजिल पे चढ़ना होता है ना, ये जाना होता है, तो वो उड़ के नहीं जाता, उसको सीढ़ियों की जरूरत होती है। समझ आ रही है आपको? ये यूट्यूब भी ऐसा ही है। और आपने जिस सीढ़ी पे पांव रखा था वो सितारा की ही सीढ़ी थी। रिमेंबर दैट। आपको ये भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। किसी की वजह से अगर आप कह रही हैं कि किसी के, बहुत सारे लोग आपको फिर इसी वजह से अनसब्सक्राइब भी कर देंगे। और बहुत सारी पब्लिक जो है, जाहिर सी बात है, आपको भी पसंद करती है, उसको भी पसंद करती है सितारा को, वो आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट से मुझे समझ में नहीं आ रही आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टेड वे में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा, किसी को हर्ट नहीं हो। मतलब जो पॉइंट है वो आप रखें यहाँ पे, ठीक है। आगे सुनिए। कितनी अजीब बात है। मतलब आप फ्रेंड्स के बीच में अगर आप दोनों का प्यार है, उसमें फतवा कहाँ से आ गया यार। अगर उसने कह भी दिया आपको क्या आई एम सॉरी कि भाई मेरी वजह से इसको देख लो या सब्सक्राइब कर दो, गलती हो गई। सितारा, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपको कभी भी किसी के लिए भी ये नहीं कहना चाहिए कि इसको वॉच करें या इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत नाराज़ हो रही है इस बात पे आपसे कि किसी की वजह से मुझे ना देखे। अगर कोई किसी की वजह से किसी को नहीं देखता, मतलब उनको ये है कि ये मेरी अपनी मेहनत है। मेहनत तो आपकी है, वो तो उससे कोई भी दो राय नहीं। आपने मेहनत करी, आप व्लॉग बनाती है, आप बात करती हैं, आप में दम है, तो आप आकर यहाँ पर अपने आप को चला रही हैं। लेकिन सीढ़ी पे आपने जो पाँव रखा है ना ऊपर चढ़ने के लिए, वो सितारा ही है, भूलिएगा कभी भी नहीं। आगे सुनिए। यहां पर इन्होंने बोला कि मैंने जो कल टाइटल लगाया था या जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, उस पर आकर मैंने जो टाइटल था, सिर्फ टाइटल नहीं था, इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर भी उस पर काफी सारी मतलब बात करी। उन्होंने कहा मैंने कहीं पर पढ़ा तो मैंने वो आप लोगों के साथ आकर शेयर कर दी। तो इसी तरह सितारा ने भी स्टोरी लगा दी। सो व्हाट्स रॉन्ग? यही चीज अगर आप सितारा के बारे में सोचे तो उसने भी लगा दी, फिर आपने आकर इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन के लिए वीडियो क्यों बनाई? अगर आपने कहीं से नॉवेल पढ़ा है या आपने कहीं से पढ़कर ये सारी चीजें मतलब सोच के अपने व्लॉग में आकर डिस्कस कर ली, तो उसी तरह से सितारा भी स्टोरी लगा सकती है। उसने भी कहीं से पढ़ा होगा, हो सकता है रिश्तेदारों के लिए लगाई, हो सकता है साजिद के लिए लगाई। आपने अपने ऊपर लेकर क्यों ये वाली बात रखी? आप ही को क्यों बाहर आके इस चीज को क्लियर करना पड़ा? ये चीज गलत है। आप खुद अपनी फ्रेंडशिप खराब कर रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि इनकी दोस्ती में कोई भी खलल आए, क्योंकि ये दोनों अच्छी लगती हैं साथ में। हैरत की बात है, गुस्सा इनको इतना आया हुआ है, समझ से बाहर है कि क्यों, और कौन वो मनहूस लोग हैं जो इनको इंस्टा पे जाके मैसेजेस करके इनको भड़का रहे। आगे सुनिए। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि भाई मेरी सितारा के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और मतलब मैं आगे चल के भी उसके साथ रखूंगी। तो अगर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो फिर आपको इस तरह से बार बार आके वीडियो नहीं बनानी चाहिए। और एंड में उन्होंने दोबारा से ये वाली बात करी कि जो लोग सितारा की वजह से मुझे आके देख रहे हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ हमारी सोनम 5369 है, हमारी सब्सक्राइबर है, सितारा की बहुत ब्लाइंड मतलब बोलते हैं ना कि ब्लाइंड सपोर्टर है, डाई हार्ट फैन है। तो वो आती है हमारी कमेंट्स में, आती है मेरे रिएक्शन में भी आती है। नीचे उन्होंने नीचे कमेंट डाला हुआ है कि अनसब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि हम सितारा की वजह से ही आपको देखते थे, और 31 लाइक्स उस पर आए हुए हैं। अच्छा, उस पर नीचे कमेंट्स भी आए हुए हैं। यार नीचे काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि मैडम दे देम सेल्फ सेड दैट who was watch me because of सितारा should unsubscribe। किसी ने वहाँ पे इनके लिए बात करी है कि अगर आप इनको सपोर्ट करिए तो आप मतलब सितारा की वजह से क्यों अनसब्सक्राइब कर रही हैं। तो नीचे काफ़ी लोगों की बहसबाजी भी शुरू है। और अच्छा, एक कमेंट मैंने देखा था कि आप काफ़ी घुमा फिरा के बात कर रही हैं, वो कमेंट मुझे दिख नहीं रहा।
पता नहीं कहाँ चला गया। अपी आप बुरा ना माने, बस करो, बस आपको और सितारा को साथ देकर अच्छा लगता है। सितारा की साथ बातें अच्छी लगती है और बात नहीं, बाकी डेली मिलना भी मुश्किल होता है। सितारा ने बताया था आप बिजी थी, इट्स ओके, ये जिंदगी है। एग्जैक्टली यही तो सारी बात है। फ्रेंडशिप में थोड़ी थोड़ी चीजें तो होती रहती है यार, इतना आके वीडियो बना के क्लियर करना समझ से बाहर है। खैर उसके बाद इन्होंने बोला कि अच्छा सितारा की वजह से नाम बन गया। अच्छा ये एक फरिया इलियास का कमेंट है, सितारा की वजह से नाम बन गया, लोग देखने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ गए, अच्छा सब्सक्राइबर बन गए, चैनल से इनकम आने लगी, तो अब बड़ा एरोगेंट आ गया है, अब बोल रही है कि मुझे मत देखे, अनसब्सक्राइब कर दे। ये कमेंट आया फरिया का, फरिया इलियास 14 मिनट अगो का कमेंट है, इनके वीडियो के नीचे है, तो वो इस तरह के कमेंट कर रही हैं। उसके बाद दीपक कुमार का कमेंट है, सितारा ने तो अपने व्लॉग में कम से कम 2 बार बताया और बहुत ही सलीके से बताया उसने कि फायजा दूसरी जगह गई थी मिलाद में, 2 बार बोली वो ये बात, फिर लोगों को मसला चाहिए बार बार बात पर। हाँ जी दीपक कुमार, यही तो मैं कह रही हूँ कि किसी की बातों की वजह से आकर इस तरह से वीडियो बनाना और गुस्सा आना और अपने और सितारा के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना, तो और पब्लिक नाराज होती है। खैर क्या ही बोले, इनकी मर्जी, अब हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ये दोस्तें हैं, ये कल फिर आ जाएंगी, फिर इकट्ठे बैठ जाएंगी। जैसे सितारा पिछले दिनों इनकी लाइव में आई थी, तो इनके बीच में नाराज़गी भी होगी, प्यार भी होगा, लेकिन वीडियोस नहीं बनानी चाहिए इस तरह से। आपको बस मेरा ये है कि इनको आकर जो है इस तरह से वीडियो नहीं बनानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने आकर बोला कि मुझे 2 चीज़ इनकी सही नहीं लगी, 2 चीज़ जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी तो मैंने रिव्यू रिएक्शन दिए जो मतलब एक ऑथेंटिक जैसे न्यूट्रल होके जैसे बंदा देता है, तो वो चीज़ मैंने बोली। एक चीज़ मुझे इनकी ये अच्छी नहीं लगी कि अगर लोग मुझे सितारा की जैसे देख रहे तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दे, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्त है आपकी, अगर वह सितारा ने तो आपको कुछ नहीं बोला था, फिर क्यों इस तरह से बोल रही हैं, ये वाली बात मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कल थंबनेल लगाया था और उसके अंदर बैठ के जो उन्होंने बात करी थी नॉवेल के हवाले से कि मैंने कहीं से पढ़ा और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो ये चीज़ मुझे बुरी नहीं लगी। बुरा पता है क्या लगा, बुरा ये लगा कि किसी ने जाके इनको इंस्टाग्राम पे बोला कि देखो देखो सितारा ने स्टोरी लगाई है, ये आपको टारगेट कर रही है, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी। इस वजह से मैंने फिर बीच में ये वाला पॉइंट रखा कि अगर सितारा ने स्टोरी लगाई है तो वीडियो के थंबनेल में, और आपने भी तो कितनी सारी गुफ्तगू की, उसने तो कुछ भी आकर नहीं बोला, उसको भी तो लोगों ने जाकर बोला होगा। मुझे आकर इतने लोगों ने बोला, पता है मैंने पता है क्या जवाब दिया, मैंने कब क्या कहे, हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी फ्रेंडशिप है, हो सकता है किसी और चीज़ के उन्होंने बात करी हो सकता है कहीं पढ़ा हो लिखा हो, हमें नहीं पता ना इंसान के दिमाग का, इसीलिए कोई रिएक्शन वीडियो ही नहीं बनाया किसी ने, ना मैंने बनाया ना किसी और ने बनाया, लेकिन इन्होंने आकर आज इस चीज़ पे स्टैम्प लगा दिया। एनीवे क्या कह सकते हैं, आपकी मर्जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, और बहुत जल्द आप दोनों जो है वो एक जगह पे फिर से नजर आएंगी, बैठेंगी, खुशी हंसी मजाक। तो फिर जो आप आकर लोगों को इस तरह से बोल रही हैं, आप उनकी व्लॉग में आएंगी तो सितारा के सब्सक्राइबर और व्यूवर नाराज नहीं होंगे? आप कह रही हैं जाओ जाओ मुझे सब्सक्राइब कर दो, कितनी गलत बात है ना ये, क्योंकि आप उनकी वीडियो में आएंगी, वो आपकी वीडियो में आएंगी। अगर आप दोस्त है, इस तरह से किसी को नहीं बोलना चाहिए कि जाओ जाओ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। कोई गाली तो नहीं दे रहा आपके साथ, बात ही कर रहे हैं नॉर्मल आकर। एनीवे क्या बोलूं यार, चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए और अपनी राय का इजहार रिस्पेक्टेड वे में नीचे दीजिएगा, किसी के ऊपर हार्श वर्ड यूज ना करें, ठीक है? इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।